वेलकम बैक। आपका स्वागत है। मैं आपके समक्ष मुन्ना कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं। तो आज के वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छी चीज़ बताने वाला हूं। उससे पहले मैंने सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटिव मैंने वीडियो बनाए थे। उसमें मैंने मैप के माध्यम से तथा उसके ग्राफ के माध्यम से वो कौन से पद्धति में थी, कैसे विभाजित थी और कैसे उनके आकार थे, तो मैंने पहले वीडियो में बना रखा है। तो अभी तक जिस लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए। अगर देख लिए हैं तो अच्छा है, अगर नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आपको ये लिंक दे दूंगा। और ये जो यहाँ पर बनने वाले हैं, यहीं से आपके कंपटीशन के जो भी एग्जाम होने वाले हैं उसमें आपके यहीं से क्वेश्चन बनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो आप अगर अच्छे तरीके से समझते हैं, अच्छे तरीके से वार्तालाप करते हैं तो आपको निश्चित ही समझ में आएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको हमेशा समझ में आएगा। जैसे हम बात करने वाले हैं कि उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में हमने जाने कि पूरे सिंधु घाटी सभ्यता जो आकार था, त्रिभुजाकार आकार था, जिसमें अभी तक लगभग स्वतंत्रता के बाद 1500 से स्थल पाए गए हैं, जिसमें 1000 से जो स्थल हैं वह भारत में हैं, जबकि 500 से स्थल जो है पाकिस्तान में हैं तथा 2 जो स्थल हैं वो अफगानिस्तान में हैं। तो 500 1500 जो स्थल है, 500 स्थल है और 1000 जो स्थल है, तो उसमें से जो प्रमुख हैं और जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम उस स्थलों के नाम को जानेंगे तथा उनके नदी कौन सी नदी पर बसी हुई तथा खोजकर्ता कौन थे तथा उससे मुख्य बिंदु क्या थे, उनके संदर्भ में हम समझने का प्रयास करेंगे। अगर अच्छे तरीके से समझे तो समझ में आएगा, अगर देखे तो समझ में आएगा। तो मेरे दोस्तों, अगर अच्छे से हम देखने का प्रयास करते हैं, हम बात करते हैं आपके प्रमुख स्थल, नदी कौन थे, जो प्रमुख स्थल मिले हैं उससे स्थल से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस स्थल की बात करेंगे, नदी की बात करेंगे कौन कौन नदी पर है, और खोजकर्ता यानी खोजने वाले कौन थे, खोजकर्ता कौन थे तथा मुख्य बिंदु क्या है, इनके संदर्भ में हम थोड़ा सा बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमने जाना था कि सबसे पहले हम बात करते हैं हड़प्पा की बात करें तो सबसे पहले ये खुदाई हुई थी। और ये जो है हड़प्पा पाकिस्तान के मोटगोमरी जो है प्रांत में है, वहाँ पड़ती है। तो मोटगोमरी प्रांत में पड़ती है। यहाँ किस नदी के किनारे हैं, तो भाई रावी नदी के किनारे हैं। कई बार एग्जाम में क्या होता है, हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़े रहते हैं तो हड़प्पा पूछा जाता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे होता है, तो हम जो है सिंधु नदी के किनारे हम मार देते हैं, टिक लगा देते हैं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग पढ़े रहते हैं। जिसके संदर्भ में यहाँ पर गलत नहीं करना है, क्योंकि वह जो है हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। और इनके खुदाई करता यानी खुदाई करवाता यानी खोजकर्ता जो थे राय बहादुर दयाराम साहनी थे, यानी इनका पूरा नाम राय बहादुर दयाराम साहनी था। और यहाँ पर हमने शॉर्ट लिस्ट में नोट किया है दयाराम साहनी। जबकि इसकी सबसे पहले खुदाई हुई थी, मैंने पहले वीडियो में बताया था, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको एक अंदर समझ बनेगी और समझ के साथ आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे। यहाँ पर बात करेंगे कि हड़प्पा की जो खुदाई हुई थी 1921 ईस्वी में हुई थी। ये जो थे इनके नेतृत्व में खुदाई करवाने वाले कौन थे, तब भाई सर जॉन मार्शल थे, जिसमें 2 भारतीय व्यक्ति रहते हैं, दयाराम साहनी तथा ये राखल दास बनर्जी। जिसमें सबसे पहले जो खुदाई करवाते हैं 1921 ईस्वी में कराते हैं, वह हड़प्पा है। हड़प्पा कहाँ है भाई, क्वेश्चन पूछेगा कि हड़प्पा कहाँ स्थित है, तो पाकिस्तान के मोटगोमरी प्रांत में स्थित है। और किस नदी किनारे, तो रावी नदी के किनारे। तथा इनके मुख्य जो बिंदु है उन पर थोड़ा सा बात करते हैं। क्वेश्चन पूछेगा आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मुख्य बिंदु के संदर्भ में बात करें तो अन्न के भंडार कहाँ से मिले हैं। क्वेश्चन में आएगा कि अन्न के भंडार कहाँ से मिले हैं, तो अन्न के भंडार जो मिले हैं हड़प्पा से मिले हैं। जबकि कांसे का दर्पण, यानी दर्पण का मतलब होता है शीशा, कांसा जो बनता था वह टीना और तांबा मिलाकर कांसा बनाया जाता था। तो टीना और तांबा मिलाकर कांसा बनाया जाता था। तो कांसे के दर्पण कहाँ से मिले हैं, तो हड़प्पा से मिले हैं। तथा RK-37 यह कब्रिस्तान है। क्या है भाई, कब्रिस्तान है, क्योंकि हड़प्पा में कब्रिस्तान में दफनाया जाता था, जबकि मोहनजोदड़ो में जलाया जाता था। यहाँ तक हम बात करें मोहनजोदड़ो में जो था आदमी को जलाने की प्रथा देखने को मिलती है।
और साथ ही हम बात करें RK-37 जो था, ये एक कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान जहाँ पर दफनाया जाता है लोगों को। तो RK-37 क्वेश्चन पूछेगा कि RK-37 क्या है, तो एक कब्रिस्तान है। ठीक है, क्या कहाँ से मिला है भाई, तो हड़प्पा से मिला है। आपके एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछ लिए जाते हैं, तो थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा और समझते रहिएगा तो आपको हमेशा समझ में आएगी। अब बात करते हैं तथा यहाँ से श्रमिकों के आवास मिले हैं। श्रमिक मतलब जो गरीब होते हैं, रहने का जो आवास होता है उसे आवास कहा जाता है। आवास का मतलब जैसे आप जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ पर रहते हैं तो वह आवास होता है कि मैं इस कॉलोनी में रहता है, मैं इस घर में रहता हूँ, मेरा यहाँ पर मकान है। जैसे मैं जो रहता हूँ, मैं अपने गांव में रहता हूँ, मेरा गांव का नाम बड्डी है तो मैं बड्डी में रहता हूँ। तो यहाँ से आपके आवास के रूप में हम बात करेंगे, जिसके संदर्भ में अब बात करते हैं। जो दूसरा स्थल है वह मोहनजोदड़ो है। कौन सा स्थल, मोहनजोदड़ो है। और मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है और लड़ाकना प्रांत में है। कौन से प्रांत में, लड़ाकना प्रांत में है और पाकिस्तान में स्थित है मोहनजोदड़ो। और ये सिंधु नदी यानी सिंधु नदी के बाएं तरफ ये स्थित है, जो हमने मैप के माध्यम से भी देखा था। तो आप जरूर देखिएगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि पहला वीडियो जरूर देखिएगा तो आपके अंदर एक समझ बनेगी और ये आपके अंदर बन जाएंगे और कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेरे दोस्तों जरूर देखिए। यहाँ मोहनजोदड़ो जो है वह सिंधु नदी के किनारे है और इसके खोजकर्ता जो है राखल दास बनर्जी। कौन है भाई, राखल दास बनर्जी। कब इसकी खुदाई करता हुई, तो 1922 ईस्वी में। कब हुई, 1922 ईस्वी में। तथा मुख्य बिंदु की बात करें तो यहाँ पर यहाँ पर जो है विशाल स्नानागार, स्नानागार स्नानागार मिले हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि विशाल स्नानागार यानी नहाने का स्नानागार कहाँ से मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो से। तथा काशी की मूर्ति मिली है और काशी की एक पुरोहित की जो है मूर्ति वहां पर मिली है, जिससे पता चलता है कि जो पुरोहित होते थे वह चलाते थे। तथा पुरोहित के भी मूर्ति मिली है और तथा महाविद्यालय तथा बताया जाता है कि उसमें एक श्रृंगी पशु भी की मुद्राएं मिली है। एक श्रृंगी पशु की मुद्राएं उसमें महत्वपूर्ण मानी गई है। एक श्रृंगी जो होता है, एक श्रृंग वाला जो पशु होता था, जो उसको उस पशु सिक्का जो होता था शैली खेड़ी बोला जाता है, तो उस पशु पर उसकी चित्र होती थी। जो मुद्राएं कहाँ से मिली है भाई, वह मिली है मोहनजोदड़ो से। तथा हम बता दें कि मोहनजोदड़ो जो हड़प्पा की राजधानी दो मानी जाती थी, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ये मानी जाती थी सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी के संदर्भ में बात करें तो यहाँ पर मुद्राएं मिली है। कहाँ से मिली है मुद्राएं, एक श्रृंगी वाला, तो मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो पाकिस्तान में। किस प्रांत में, तो लड़ाकना प्रांत में। किस नदी के किनारे, तो सिंधु नदी किनारे। खुदाई करता कौन थे, तो राखल दास बनर्जी थे। कितना ईस्वी में, तो 1922 ईस्वी में। मुख्य में की बात करें तो विशाल स्नानागार कहाँ से मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। काशी की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो मोहनजोदड़ो से। अगर काशी की दर्पण पूछेगा तो हड़प्पा से। तो यहाँ पर बात करें अगर पुरोहित की मूर्ति भी यहाँ से मिली तथा विद्यालय भी मिले हैं और एक श्रृंगी पशु की मुद्राएं जो कहाँ से मिली हैं, वह मोहनजोदड़ो से मिली हैं। अब बात करते हैं लोथल की। कौन सी बात करते हैं, लोथल की। ये इलाहाबाद में है। ठीक है, लोथल। और किस नदी के किनारे, तो भोगवा नदी के किनारे। और इसके खुदाई करता यानी खोजकर्ता कौन है, तो रंगनाथ राव। लोथल है, लोथल तो हो गया रंग यानी रंगनाथ राव जो है, इनके खुदाई करता 1957 में हुई थी, जिसके संदर्भ में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इंपॉर्टेंट जो ईस्वी है इसी से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो नहीं पूछे जाते हैं, जो आपके एग्जाम में मैंने नहीं देखा है उसको शॉर्टलिस्ट नहीं किया है, लेकिन ये एग्जाम में आपके हमेशा पूछे गए हैं। तथा यहाँ से गोदीवाड़ा क्वेश्चन पूछेगा कि गोदीवाड़ा कहाँ से मिले हैं, जिसे पतन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पतन। पतन का मतलब होता है बंदरगाह से। क्या होता है, बंदरगाह। पहले के बंदरगाह, अभी के बंदरगाह आप जानते होंगे कि पहले जो सामान एक देश से दूसरे जगह जाता था तो पानी के मार्ग से जाता था, उस स्थल को बंदरगाह कहा जाता था। तो ये बंदरगाह कहाँ से मिले हैं, तो लोथल से मिले हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि बंदरगाह कहाँ मिले हैं, तो लोथल से। तथा पूछ सकता है कि गोदीवाड़ा कहाँ से मिले हैं,
तो लोथल से मिले हैं, तथा चावल के यहाँ से प्रमाण मिल लेते हैं। कहाँ से भाई? चावल के। लेकिन मुख्य रूप से वहाँ पर गेहूं और जौ की ही खेती होती थी, लेकिन यहाँ पर चावल के भी प्रमाण देखने को मिलते हैं। लोथल तथा रंगपुर जो ऐसा जगह है जहाँ से चावल देखने के प्रमाण मिले हैं, तथा अग्निकुंड अग्निकुंड के भी प्रमाण मिलते हैं, तथा हाथी के दांत मिले हैं। कहाँ से भाई? हाथी के दांत कहाँ से मिले हैं? लोथल से, क्योंकि वहाँ पर बंदरगाह था तो वहाँ पर कोई लाता होगा, वहाँ अपना व्यापार होता होगा, तो वहाँ से यह हाथी के दांत मिले हैं। तथा 3 युगल समाधि मिली है। कहाँ मिली है भाई? 3 युगल समाधि का मतलब दो शवों के साथ एक उसमें दफनाया जाता था। हमने जाना था कि इसमें जो थे RK-37, इसमें जो लोगों को क्या किया जाता था भाई? लोगों को दफनाया जाता था, जबकि मोहनजोदड़ो में जलाया जाता था। जबकि यहाँ पर 3 युगल समाधि मिली है, तथा घोड़े की मृतक मूर्ति मिली है। यानी घोड़े के बने हुए मूर्ति कहाँ से मिली है मृतक की? तो वह मिली है आपके लोथल से। कहाँ से मिली है? लोथल से मिली है। घोड़े की मृतक मूर्ति कहाँ से मिली है? तो लोथल से। तथा गोदीबाड़ा यानी पतनगार यानी कहे बंदरगाह कहाँ से मिले हैं भाई? तो लोथल से। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाए ना भाई। तो आगे समझते हैं। नहीं समझ में आए तो फिर से हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन समझ के ही जाएंगे। अगर बात करते हैं स्थल की, तो ये है कालीबंगा। कौन है भाई? कालीबंगा है। और यह कालीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़ राजस्थान में। कहाँ भाई? हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है। किस नदी के किनारे? घाघर नदी के किनारे। यहाँ पर आलमनंद घोष इनके खोज करता है। कौन है? आलमनंद घोष। ठीक है। यहाँ पर बात करें, जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? क्वेश्चन पूछेगा कि जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगा से। जुताई किए गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले। जबकि अग्निकुंड भी यहाँ से मिले हैं। जबकि कालीबंगा से काली रंग की चूड़िया मिली है। कहाँ से मिली है काली रंग की चूड़िया? तो चूड़िया जो मिली है वह कालीबंगा से मिली है। तथा बताया जाता है कि भूकंप के भी साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, जिसके संदर्भ में बताया जाता है कि यहाँ पर भूकंप आया था और सभ्यता दब गई थी, यानी समाप्त हो गई थी। तो भूकंप के भी साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से भाई? कालीबंगा से। अब बात करते हैं, अगला जो स्थल है वह राखी गढ़ी। कौन सा है भाई? राखी गढ़ी है। और राखी गढ़ी की बात करें तो राखी गढ़ी जो है हिसियार जो है हरियाणा में पड़ता है। हरियाणा में पड़ता है। यह किस नदी के किनारे भाई? घाघर नदी के किनारे। और इसके खुदाई करता कौन थे? सूरजभान थे। तथा बताया जाता है कि भारत में स्थित सबसे बड़ा जो स्थल माना जाता है। अगर हम बात करें, यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं, शॉर्ट लिस्टेड में हम थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते हैं, जिसके संदर्भ में हम बात करने वाले हैं, जिसके संदर्भ में, ठीक है, हम शॉर्ट में समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर जो हमने जाना था कि ये सभ्यता जो थी पूरे सिंधु घाटी का, यहाँ पर पाकिस्तान पड़ता है, यहाँ पर अफगानिस्तान पड़ता है। तो ये सभ्यता इस तरीके से हमने मैप बनाया है, ठीक है, इस तरीके से त्रिभुजाकार आकार था। जिसके संदर्भ में हम बात करें तो सबसे ये तीनों जगह से मिले हैं, भारत से, पाकिस्तान से और अफगानिस्तान से। तीनों जगह से यह स्थल मिले हैं। अभी उस समय जो ये अफगानिस्तान था, पाकिस्तान था और भारत जो था, ये भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अभी अलग हो गए हैं। जैसे इसके क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि पाकिस्तान जो था भारत से कब अलग हुआ था? तो 1947 में अलग हुआ था। अफगानिस्तान कब अलग हुआ था? तो ये जो अलग हुआ था 7वीं शताब्दी में। जबकि यहाँ पर आप देखेंगे तो नेपाल है, यहाँ पर देखेंगे तो भूटान है। तो नेपाल भी भारत का हिस्सा हुआ करता था। तो ये कब अलग हुआ था? तो 1904 में अलग हुआ था। जबकि भूटान कब अलग हुआ था? तो 1906 में अलग हुआ था। जबकि यहाँ पर बांग्लादेश की बात करें तो 1971 में अलग हुआ था। जबकि विभाजन पूछेगा तो 1905 में, लेकिन फिर आकर मिल जाता है। जबकि यहाँ पर जो देश हमारा जो म्यांमार है, यहाँ पर भी जो अलग हुआ था, ये अलग हुआ था
1935 में, जबकि पूर्ण रूप से अगर क्वेश्चन पूछेगा कि म्यांमार कब भारत से अलग हुआ था तो 1937 में। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बन जाएंगे समझने के लिए। तो हम बात करते हैं ये पूरे भारत का पहले हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब स्वतंत्रता जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया, 1947 को, तो भारत हमारा देखने में ऐसा लगता है। ठीक है, अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता में तो 3 जगह से स्थल प्राप्त हैं, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से और भारत से। ठीक है, तो यह भारत में क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़ा स्थल कहाँ मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो को टिक लगाएंगे। और जब कि पूछेगा कि पूरे भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा मिले हैं, तो वह राखी गढ़ी होगा। कौन होगा भाई? राखी गढ़ी होगा, ना कि आप लगा देंगे मोहनजोदड़ो। अगर क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन को पहले समझिए, क्वेश्चन पूछेगा कैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ा स्थल तो मोहनजोदड़ो। अगर पूछेगा कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़ा स्थल तो राखी गढ़ी। और यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आपके बनते हैं मेरे दोस्त, तो इसको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि राखी गढ़ी सबसे बड़ा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता के तहत। यहाँ से तांबे के उपकरण मिले हैं। कहाँ से? तांबे के उपकरण कहाँ से मिले हैं? तो राखी गढ़ी से याद रखेंगे। राखी गढ़ी कहाँ है? तो हरियाणा में पड़ता है और हिसार जिले में पड़ता है, तो यहाँ से भी ध्यान रखेंगे। अगला आते हैं, अगला स्थल की बात करते हैं तो चुनहोदड़ो की। चुनहोदड़ो की बात करें तो भी पाकिस्तान में मिला है, सिंध प्रांत में मिला है। अगर बात करें किस नदी किनारे, तो सिंधु नदी किनारे। यहाँ पे इनके खोजकर्ता कौन थे? तो आर्किट मैक एवं मजुमदार थे। ठीक है, मजुमदार थे। और इनसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? मुख्य बिंदु की बात करें तो मन के बनने के कारखाने कहाँ से मिले हैं? तो चुनहोदड़ो से। चुनहोदड़ो एक ऐसा जगह है जिसमें हम बात करते हैं, तथा यहाँ पर सौंदर्य प्रशासन के माने सौंदर्य करने वाले प्रशासन की कुछ चीजें मिली हैं, जैसे यहाँ से लिपस्टिक, काजल, कंघी, पाउडर आदि मिले। क्वेश्चन पूछेगा कि लिपस्टिक कहाँ से मिले हैं? तो चुनहोदड़ो से मिले हैं। पाउडर कहाँ से मिले हैं? चुनहोदड़ो से। कंघी कहाँ से मिले हैं? तो चुनहोदड़ो से मिले हैं। और ये जो है पाकिस्तान में है। कहाँ भाई? पाकिस्तान में है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो दोस्त याद रखिएगा, यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। नहीं आया तो फिर से वीडियो को देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर नहीं आता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं फिर से बताने का प्रयास करूंगा और समझाने का प्रयास करूंगा। अब बात करते हैं बनावली की। किसकी बात करते हैं भाई? बनावली की। बनावली जो स्थल है ये भी हिसार जिले में, हरियाणा में पड़ता है। किस नदी किनारे? तो सरस्वती नदी के किनारे। इसके खोजकर्ता के संदर्भ में ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिले जाते हैं, जबकि मिट्टी के हल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो वो मिले हैं बनावली से। देखिए आपको कंफ्यूजन में हो जाइएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करते हैं। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि जुताई किए गए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगल से। जबकि मिट्टी के हल के साक्ष्य पूछेगा तो बनावली से। दोनों में अंतर है थोड़ा सा। यानी साक्ष्य का मतलब होता है क्या, और प्रमाण, और मिट्टी के हल का मतलब क्या होता है? जूते हुए। यानी प्रमाण यहाँ से मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं कहाँ से? कालीबंगा से। जबकि मिट्टी पूछेगा कालीबंगा, जुताई किए हुए खेत के साक्ष्य पूछेगा, सॉरी, जुताई किए हुए खेत के जो साक्ष्य पूछेगा वह कालीबंगल होगा। जबकि मिट्टी के हल के साक्ष्य पूछेगा वह बनावली होगा। कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। किस नदी किनारे? सरस्वती नदी किनारे। अब बात करते हैं रोपड़ की। रोपड़ जो है अभी वर्तमान में पंजाब क्षेत्र में है, जो वर्तमान में रूपनगर के नाम से जाना जाता है। कौन से नाम से? रूपनगर के नाम से जाना जाता है। ये सतलज नदी के किनारे हैं। यहाँ पर जो खोज करता है यज्ञदत्त शर्मा। कौन है खोजकर्ता? यज्ञदत्त शर्मा। तथा तांबे की कुल्हाड़ी कहाँ से मिली है? तो रोपड़ से मिली है, जो पंजाब में पड़ता है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन बहुत तरीके से घुमाकर पूछता है, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा तो आपको समझ में आएगा। रोपड़ जो मिले हैं भी रूपनगर के नाम से जाना जाता है। यह सतलज नदी के किनारे। यज्ञदत्त शर्मा है। तांबे की कुल्हाड़ी कहाँ से मिली है? तो रोपड़ से मिली है। अब बात करते हैं रंगपुर की। कौन सी पुर की? रंगपुर की बात करते हैं। यह महाबाद, यह कौन सी नदी? भादर नदी। ये इस
एस आर राव इसकी खोज करता है, एस आर राव। तथा यहाँ से धान की भूसी मिली है, किसकी भूसी मिली है? धान की भूसी मिली है। जबकि हमने लोथल में भी डाला कि यहाँ पर चावल मिले हैं तथा धान की भूसी, तो यहीं पर भी चावल के भी प्रमाण कुछ मिले होंगे तथा ज्वार तथा बाजरा की भी भूसी यहाँ से देखने को मिली है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि चावल कहाँ कहाँ से मिले हैं। प्रमुख रूप से मैंने बताया कि वहाँ पर जौ और गेहूं की खेती होती थी, जबकि धान चावल जो है कम ही जगह से मिले हैं। रंगपुर तथा लोथल से ही चावल के ज्यादा प्रमाण देखने को मिलते हैं और बताया जाता है। जबकि सुतकोटदा जो है यह कच्छ जिला गुजरात में पड़ता है। कच्छ जिला कहाँ पड़ता है? गुजरात में। सुतकोटदा ये कौन सी नदी किनारे? सरस्वती नदी के किनारे। तथा कलश समधान, यानी कलश समधान का मतलब होता है कि कलश जो होता था उसमें जो लोगों को डालकर यानी दफनाया जाता था, उसमें किया जाता था, कलश में उसको रखकर शव को काट कर कलश में रखा जाता था और उसको दफना दिया जाता था। तो वह कहाँ से मिले हैं कलश समधान? तो वो मिले हैं आपके सुतकोटदा से। और हड्डी के, यानी क्वेश्चन भी यही पूछेगा कि घोड़े के हड्डी कहाँ से मिले हैं? तो सुतकोटदा से मिले हैं। जबकि क्वेश्चन पूछेगा कि घोड़े की मृतक मूर्ति कहाँ से मिली है? तो वह मिली है लोथल से। घोड़े के जो मृतक मूर्ति जो कहाँ से मिली है? लोथल से मिली है। जबकि घोड़े की हड्डियां कहाँ से मिली हैं या अवशेष पूछेगा कहाँ से मिले हैं? तो सुतकोटदा से। कच्छ जिला गुजरात में पड़ता है, सरस्वती नदी के किनारे। तथा यहाँ से तराजू मिले हैं। क्या मिले हैं? तराजू मिले हैं। जैसे वहां पर नाप तोल की भी प्रणाली देखी गई है। यहाँ पर बताया जाता था कि यह 16 युक्ति जो होती थी इसके द्वारा तराजू मिले हैं और सारी जगह देखे गए हैं। अब बात करते हैं इसके संदर्भ में। हमने जाना ये ग्रीड प्रति में था। ग्रीड प्रति का मतलब मैंने पहले वीडियो में समझाया था कि कौन से ग्रीड प्रति होती है। अब बात करते हैं इस सभ्यता के पतन के क्या कारण रहे। तो इसमें हमने जाना कि जो खुदाई करता थे, जिसके संदर्भ में हमने समझा था कि ये सारे लोगों ने मिलकर, कुछ विदेशी थे, कुछ अस्थायी लोग थे जिन्होंने खुदाई करवाए थे। जो पहले वीडियो मैंने बताया था कि कैसे खुदाई हुई थी, कैसे इनके नामाकरण हुए थे। अगर नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा मेरे दोस्तों। अगर ये समझ में नहीं आता है तो जरूर पहला देखिएगा, और ये तो आपको समझ में आएगा ही आएगा होगा। थोड़ा सा बात करते हैं। अब बात करते हैं सभ्यता का पतन कैसे हुआ। जैसे सर जॉन आर.के. मैक है, जैसे सर जॉन मार्शल है, इन्होंने कहा कि ये जो पतन हुआ सिंधु घाटी सभ्यता, ये बाढ़ से हुआ। कैसे हुआ भाई? बाढ़ आई और इसमें सारे लोग पतन हो गए। जबकि चाइल्ड और व्हीकल जो थे ये बताते हैं कि इस पे विदेशी लोग आए, आक्रमण किए और मारे, जिसमें कट फट कर मर गए। लेकिन फेयर सर्विस ने कहा कि यह परिस्थितियों के असंतुलित होने के कारण, यानी असंतुलित हो गए, बिगड़ गई परिस्थिति, ऐसा आया कि अपने में लोग मरने लगे और जिसके संदर्भ में यह खत्म हो गई। और कुछ लोगों का यह भी कहना है कि यह भूकंप से समाप्त हो गया था, जिसके संदर्भ में हमें विशेष जानकारी नहीं मिलती है। और हम लोगों ने जाना था कि ये सारी जो सभ्यता थी, ये जो थी सारी पुरातात्विक पर आधारित थी। पुरातात्विक का मतलब मैंने क्या कहा था कि यह जो भी खुदाई होती है, जो भी वस्तु खुदाई कर जो प्राप्त होता है उसे पुरातात्विक बोला जाता है। उस पर यह सारी चीजें आधारित थी। अब इसके बाद बात करेंगे कि इसके सामाजिक जीवन कैसे जीते थे, उसमें राजनीतिक जीवन क्या थे, धार्मिक जीवन क्या थे, क्या क्या खाते थे, और क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए पूछे जाएंगे, जो आपके कंपटीशन के लिए क्या पूछे जाएंगे, वो आपको मैं बताने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।